साथियों नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद आपसे फेसबुक पर लाइव बात हो रही है और आज का विषय ये है कि गर्मी का मौसम है और बहुत समय से लाइट की जो परेशानी है वो हम सब झेल रहे हैं। आज सुबह नई आबादी क्षेत्र में सुबह 4 बजे कोई 11,000 की लाइन फॉल्ट होने की वजह से लाइट चली गई। करीब 10:30-11 बजे तक जब लाइट नहीं आई तो काफ़ी कार्यकर्ताओं के, आमजन के और शहर के काफ़ी लोगों के मेरे पास फ़ोन आए कि सुबह 4 बजे की लाइट गई हुई है, अभी तक आ नहीं रही है। मैंने यहाँ के जो बिजली विभाग के ईएन है उनको फ़ोन किया 10:30-11 बजे के आसपास। तो मैंने पूछा कि इन साहब क्या प्रॉब्लम है, लाइट नहीं आ रही है, सुबह 4 बजे की गई हुई है। उस दौरान ईएन साहब ने कहा कि साहब अभी 15-20 मिनट में आ जाएगी। तो मैंने उनको ईएन साहब को बोला कि साहब 4 बजे की लाइट गई हुई है और 9:30-10 बजे आपके जो भी टीम है, चाहे वो एफआरटी है या कर्मचारी है, जो भी 9:30 बजे आते हैं, उसके बाद में भी उनके पास पूरा सामान नहीं होता। तो मैंने कहा ऐसे काम कैसे चलेगा। फिर भी मैंने कहा चलो जल्दी इसको ठीक करवाओ, आई गई बात हुई। उसके करीब 2-2.5 घंटे बाद भी जब लाइट नहीं आती है तो मैंने ईएन को फिर फ़ोन किया, लेकिन मैं घंटा भर प्रयास करता रहा, ना ईएन ने फ़ोन उठाया। उनका पर्सनल फ़ोन बिजी आ रहा था, जो सरकारी नंबर है वो उठा नहीं रहे थे। 1-1.5 घंटा तक मैं माथापच्ची करता रहा, लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे थे। बाद में जब फ़ोन आया, फ़ोन मैंने किया तो उनका फ़ोन उठ गया। मैंने कहा इन साहब क्या बात है, इतने काम व्यस्त हो रहे हो। मैंने कहा 1.5 घंटे से फ़ोन कर रहा हूँ, आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो। तो बड़े वो यूँ नाराज़ से होके बोले कि साहब दूसरा फ़ोन था, बताइए आप। तो मैंने कहा बताना तो क्या है, वो लाइट की समस्या थी, लेकिन मैंने कहा इन साहब फ़ोन वोन उठा लिया करो। एक आम भाषा में जो एक अपने शब्द यूज़ करते हैं वो मैंने ज़रूर यूज़ किया। मैंने कहा फ़ोन उठा लेना। ज़्यादा मैंने कहा बात को हल्के में मत लिया करो। तो आप मेरे को गाली निकाल रहे हो। मैंने कहा गाली नहीं निकाल रहा भैया, समझा रहा हूँ, और गाली की बात करते हो तो जनता गाली नहीं जूत भी मारेगी, ये मैंने बोला। अगर अपने काम नहीं करेंगे तो चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे जन सेवक हो, सबके जनता जो है वो त्राईमाम कर रही है लाइट के लिए। मैंने उसको कहा, मैंने कहा भैया 30 लोग यहाँ एफआरटी टीम के निर्धारित हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं? सिर्फ 4-5 लोग काम कर रहे हैं। और इस बात के लिए मैंने जिला कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एससी को, सबको अवगत करा दिया। और कितने दिनों से इस समस्या को झेल रहे हैं, कभी इनकी गाड़ी में डीजल नहीं होता। और सारी रात भर मैंने कहा हमारे सभी पार्षदगण, सभी जनप्रतिनिधि और हम सब लोग रात भर जागकर लाइट के लिए भागते फिरते हैं, तब ये लाइट मेंटेन होती है। मैंने कहा अभी हम तो आपकी वकालत और पैरोकारी करते हैं। फिर जब मैं ऑफिस गया तो मैंने कहा इन साहब आप ऐसे कैसे बात कर रहे थे? तो सीट से खड़ा हो गया। 2-4 ठेकेदार भी उसके आसपास बैठे थे। क्यों, ठेकेदारों से ये घिरा रहता है और एफआरटी के ठेकेदारी में ये खुद सम्मिलित है। तो मैंने कहा भाई ऐसे कैसे आप बात कर रहे हो, एक जनप्रतिनिधि से इस तरह से बात की जाती है? मैंने कहा मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा हूं। तो वो कहता है जिलाध्यक्ष फिर क्या हो गया, मेरे लिए हो क्या जिलाध्यक्ष? तो मैंने कहा भैया जनता के लिए तो हूं। इस प्रकार से उसने अनावश्यक विवाद खड़ा किया। इस बात के लिए मैंने पार्टी जिलाध्यक्ष जी को भी अवगत कराया, जिला कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया, एससी को भी अवगत, बिजली विभाग के जो एससी साहब उनको भी अवगत कराया। थोड़ी देर बाद वो वहाँ पहुँच भी गए।
और उसने मेरे को कुर्सी तक नहीं दी कार्यालय में। मैं वहाँ नीचे बैठा और बाद में जब और कार्यकर्ताओं को पता लगा तो कार्यकर्ता भी आ गए, हमारे पार्टी के पूर्व सभापति वो आ गए, हमारे पार्टी के पूर्व पार्षद है वो आ गए, हमारे जंक्शन के नगर मंडल अध्यक्ष जी आ गए, पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष आ गए, सभी कार्यकर्ता पार्टी के और सभी शहर के प्रबुद्ध नागरिकगण आ गए। इसके बाद में फिर भी मैंने कहा चलो मेरा मान अपमान किया, 4 बातें हमें तो सुननी पड़ती है, हमने सुन ली, लेकिन कम से कम एफआरटी टीम के खिलाफ तो कार्रवाई करो। लेकिन एससी और एएन के पास कोई जवाब नहीं। इसके बाद में फिर भी हमने कहा, क्योंकि वो एएन कहता कि मेरे को यहाँ से हटवा दो। मैंने कहा भैया हटवा तो मैं नहीं सकता, आप नौकरी छोड़ दो। क्योंकि हटवा इसलिए नहीं सकता, अभी जहाँ भी जाओगे एएन की पोस्ट पे रहोगे, काम तो करना पड़ेगा, आप नौकरी छोड़ दो। फिर भी एससी को सब कार्यकर्ताओं ने मांग करी और उन्होंने एक जेईएन को चार्ज दिया। उसके बाद में सारा विषय सलट गया। वहाँ जब पंचायत हुई, बैठक हुई, तो उस बैठक के अंदर एएन ने अपनी गलती को रियलाइज़ किया, उसने माफ़ी मांग ली पंचायत में, बात आई गई हो गई। हम बात ख़त्म करने वाले ही थे कि यहाँ के एक स्थानीय नेता के कहने से कुछ कर्मचारियों ने धरना लगाना और इस प्रकार से बातें करी। जो लोग खुद इसमें एफआरटी के घोटाले के अंदर शामिल हैं, उन लोगों ने इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास किया जो कि कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। मैंने सारी बातें आपके सामने इसलिए रखी है क्योंकि कुछ प्रोजेक्टेड लोग कुछ नेताओं के कहने से दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, आमजन को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से एक बात खुले तौर पर कहना चाहता हूं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार और हमारी सरकार निश्चित रूप से अच्छा काम कर रही है। इस प्रकार से कुछ अधिकारी जो कि सरकार की छवि खराब करना चाहते हैं, हमारी पार्टी की छवि खराब करना चाहते हैं, उनको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैंने उसको यह जरूर कहा, मैंने कहा भैया जनता जूते मारेगी। इस बात को लेकर कुछ लोग इसको अनावश्यक बवंडर बना रहे हैं, अनावश्यक बवंडर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जनता के लिए कुछ भी करना पड़े तो उसके लिए सहर्ष तैयार है। वही हमारी पार्टी ने हमें सिखाया है। और ऐसे अफसरों के खिलाफ, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ और जो इनको संरक्षण दे रहे हैं उनके खिलाफ हम माननीय मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलकर निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और मैं तो कार्यकर्ताओं से भी आह्वान करता हूं कि ऐसे कर्मचारी, अधिकारी, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, अगर वो जनता की बात नहीं सुनते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आप भी मुखर आवाज उठाएं। कईयों ने मेरे को कहा कि आपका राज है और आप सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हो। मैंने कहा धरने पर नहीं बैठा मैं, मेरे को उन अधिकारियों ने कुर्सी नहीं दी कार्यालय में बैठने के लिए, तब मेरे को नीचे बैठना पड़ा। और फिर भी अगर जनहित के लिए अगर हमें कुछ भी करना पड़े तो उसके लिए हम सब तैयार हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।